पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात को सराहेंगे। अमन के क़याम के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खलीज ताउन काउंसिल के इजलास से खिताब। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है। ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। तेहरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ममालिक के दरमियान फजूल प्रॉक्सी वॉर का खात्मा होना चाहिए। सदर ट्रंप का हमास से तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। कहा, गजा में अमन की बहाली ज़रूरी है। यरगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। शाम से ताल्लुकात बहाल और तमाम पाबंदियाँ उठा ली। अमरीका की तरजीह तिजारत है। ट्रंप ने सऊदी अमरीका इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए कहा, उम्मीद है पाकिस्तान और भारत जंग बंदी बरकरार रखेंगे। मुमकिन है अमरीका दोनों ममालिक के रहनुमाओं को इशाइये पर इकट्ठा कर ले। पाकिस्तान और भारत से कहा है, लड़ाई छोड़ें, तिजारत करें। जंग से लाखों लोग मर सकते थे। जंग बंदी करवाने पर फख्र है। अमरीकी सदर ट्रंप से रियाज में शामी सदर अहमद अल शरा की मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात के बाद ट्रंप का शाम पर से पाबंदियां उठाने का इंदिया। ट्रंप की शामी सदर के साथ मुलाकात में सऊदी वली अहद भी मौजूद थे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की भी ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत। गुज़श्ता 25 साल में ये किसी भी अमरीकी सदर की शामी सदर से पहली मुलाकात है। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल। पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मुंतकिल। IMF से मिलने वाली रकम को 16 मई को स्टेट बैंक ज़खायर में शामिल किया जाएगा। इक्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी मुआशी करिश्मा करार। पाकिस्तान की तरफ तवज्जो न दी तो शायद सरमायाकार बाद में पछताएं। आलमी मालियाती जरीदे बैरन की पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 साल के दौरान बेहतर मुआशी इस्लाहात का एतराफ़। बर्न की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई 40% से कम होकर तकरीबन 0 हो चुकी है। 2031 में मैच्योर होने वाले यूरो बॉन्ड की कीमत 40 से बढ़कर 80 सेंट हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स बढ़कर 3 गुना हो चुका है। मजमूई कौमी पैदावार की शरह गुज़श्ता साल 2.5% तक वापस आई। IT में पाकिस्तान की आमदनी 3 अरब डॉलर सालाना तक पहुंच चुकी। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों का तबादला। वाहगा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। पाकिस्तानी हुकाम ने BSF एहलकार पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया। पंजाब रेंजर्स के एहलकार मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। पानी पर सियासत नामंजूर। पाक भारत सिंतास मुआहिदे का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में पहुंच गया। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर बहस। रुकने पार्लियामान जेम्स फ्रिथ का सिंतास मुआहिदे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बरतानिया सिंतास मुआहिदे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। बरतानवी हुकूमत की जंगबंदी के लिए कोशिशों को सराहते हैं। रुकने पार्लियामेंट जेम्स फ्रिथ का असम्बली में इज़हार ख्याल। बरतानिया को सिंतास मुआहिदे की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। बरतानिया में रहने वाले 3 मिलियन से ज़ायद अफराद का ताल्लुक भारत और पाकिस्तान से है। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें की गईं। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी का खिताब। फौज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान महफूज हाथों में है। पाकिस्तान के जवाब के बाद भारत दुनिया में आइसोलेशन में जा रहा है। पाकिस्तान का सफारती बयानिया पूरी दुनिया में माना जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 7 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 95 पैसे और डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 16 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। वजारत खजाना वजीर आजम से मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान करेगी। लाहौर में GT रोड पर डंपर ने 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिल्स को कुचल दिया। हादसे में 5 अफराद जाम भाग, 4 जख्मी। डंपर के नीचे फंसे 4 अफराद को निकाल लिया गया। हादसा डंपर की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। रेस्क्यू हुक्म।
बानी पीटीआई मुआफ करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हर धर्मी और अदा का मसला बनाने वाले मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बजट आने वाला है, बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम न होने से सरमायाकारी नहीं आ रही। बानी पीटीआई के दौर में दहशतगर्दी कम थी। बानी पीटीआई के बच्चों की वीडियो बारे कुछ नहीं कह सकता, असली है या जाली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वकील लतीफ खोसा के हमरा अदालत में पेश। ये तो हुकूमत का काम है कि आप उसके पास जाएं, यहाँ क्यों आ गए? ये तो हमारे दायरे इख्तियार में भी नहीं। अदालत का इस्तफसार, अपील आपके पास पेंडिंग है, ये आपका इख्तियार है। वकील का जवाब, पैरोल पर रिहाई का केस भी सजा मौतली केस के साथ फिक्स कर दें। लतीफ खोसा की इस्तदा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, ये मुख्तलिफ मामला है, अलग देखूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबिका फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट बहाल कर दिया। घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तना जारी। पेशावर हाईकोर्ट ने साबिका फाटा और पाटा में सेल्स तरमीमी एक्ट कलादम करार दिया था। अदालत ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए फ्री कैंप को नोटिस जारी कर दिए हैं। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार रियाज सादी का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्का हक में जख्मी होने वाले पाक अफवाज के जवानों की इयादत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी आमद। भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनत कश तौकीर अब्बास की इयादत की। बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की सरसाला में भारतीय फायरिंग से मुतासरा घर आमद। चौधरी अनवारुल हक ने कहा, मोदी की धमकियों से बेस कैंप के लोगों को कोई खौफ नहीं, बुज़दिल दुश्मन की साजिशों को पहले ही भांप लिया था। पाकिस्तान और भारत के माबैन असल मसला जम्मू और कश्मीर है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, अमन के क़याम की हर कोशिश नाकाम रहेगी। पाकिस्तान किसी भी इश्तियाल पसंदी और जारहियत का भरपूर जवाब देगा। जनूबी एशिया जैसे हसास खित्ते में न्यू नॉर्मल की बातें गैर हकीकत पसंदाना हैं। न्यू नॉर्मल का कोई भी हवाला बजाते खुद एबनॉर्मल है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख का तुर्की के नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज की मीडिया पर नुमाइंदगी करने वाली सोफिया कुरैशी हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर। बीजेपी रहनुमाओं विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। सोफिया कुरैशी ने पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारत को पहुंचने वाले नुकसानात से मीडिया को आगाह किया था। शदीद तनकीद के बाद मध्य प्रदेश के वज़ीर आला ने डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यूज और झूठी बातें राफेल स्कैंडल को नहीं दबा सकती। कौम को तब्दील शुदा वजाहत नहीं बल्कि मुनसिफाना तहकीकात की जरूरत है। राफेल स्कैंडल में कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सरजीवाला का डिसॉर्ट के CEO के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहा, बीजेपी हुकूमत और डिसॉर्ट के दरमियान तयशुदा मैच राफेल बदनुमानी को छुपा नहीं सकता। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी, भारत ने सिखों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। 500 सिख यात्रियों के पाकिस्तान के दौरे पर गैर यकीनी सूरत हाल। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी 30 जून को मनाई जाएगी। भारत ने सिखों के मजहबी जज्बात को मजरूह करते हुए करतारपुर राहदारी को भी बंद कर रखा है। ईरान की अमेरिका को अरब ममालिक के साथ मिलकर जौहरी अफजूदगी मंसूबे की पेशकश। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अरब ममालिक और अमरीकी सरमायाकारी के साथ मुश्तरका जौहरी अफजूदगी मंसूबे की तजवीज़ दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने यह पेशकश शुमाल में अमरीकी एजेंसी स्टीव विटकॉफ से मुलाकात में की। मंसूबा ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने का मुतबादिल हो सकता है। गैर मुल्की मीडिया। गाजा पर इसराइल का बंकर बस्टर बॉम्ब से खौफनाक हमला। यूरोपीय हॉस्पिटल के करीब 9 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए। 51 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। धमाकों से जमीन फट गई। हॉस्पिटल के करीब खड़ी बस जमीन में धंस गई। सहूनी दहशतगर्दों ने जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने वाले अफराद पर भी शदीद बमबारी की। इसराइली हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 52,908 हो चुकी है।
और हतमी तिजारती मुआहदे पर चीनी सदर के साथ बात कर सकता हूँ, अमरीकी सदर का इंदिया। ट्रंप का कहना है जरूरी नहीं बराह रास्त राबता हो, बरतानिया के साथ ऐसे ही राबता हुआ है तो मुमकिन है चीन के साथ भी राबता करूँ। अमरीका और चीन ने चंद रोज कबल 90 रोज के लिए टैरिफ में 115% कमी पर इत्तेफाक किया था।